देखिए, जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, तब से जो पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित और संसद पर इन्होंने बराबर कार्रवाई करने का काम किया है। रही बात हमारे फूलपुर के विधायक, सम्मानित विधायक भाई रमाकांत यादव जी की, आइए बताइए कि उनको 4 बार संसद जनता ने चुना, 5 बार एमएलए बने, जनता ने उन्हें सम्मान दे के चुन के भेजा है। अगर इस तरह का होते तो क्यों उनको करके भेजते? आज जो उनकी जमीन के कुर्क की बात करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि कुर्क इन्होंने तो बैनामा लिया है, सही बैनामा है, गलत नहीं है। तो इस तरह का कुर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। पर आज कुल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये कुछ नहीं होगा। आज तो इन्होंने पुलिस के बल पर जाकर के वोट गाड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा 27 में कि वही लोग जो गाड़े हैं वही लोग वोट को उखाड़ने का काम भी करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। इन्होंने किया क्या है प्रदेश के अंदर? जब से सरकार आई है, बता दीजिए कोई विकास के नाम पर वोट मांगा इन्होंने? कभी नहीं। हिंदू कहीं लड़ा देंगे, कहीं मुस्लिम को लड़ाएंगे, कहीं उन धर्म की बात करेंगे, कहीं कुछ बात करेंगे। इससे देश तरक्की करने का काम नहीं करेगा। देश तरक्की करने के लिए भाईचारा बनाना पड़ेगा। देश की आज़ादी में सबकी भूमिका रही, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी लोगों ने मिल करके देश को आज़ाद कराया, देश आज़ाद कराया था। उस तरह सबको मिल के काम करना चाहिए। देश को बांट करके, जात को अलग अलग करके अगर देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का कांड हो रहा है, हम लोग समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी बैठने वाली नहीं है। इस तरह की और भी घटनाएं हुई दलितों के साथ, चाहे किसी के साथ, बराबर बलात्कार से लेकर के, मारपीट से लेकर के बराबर उन्हीं पर अत्याचार हुआ है। ये बता दें सरकार ने उसका कानून व्यवस्था क्या किया, उसने कौन सी मदद कर दिया उन्हें? खाली वो गरीब आदमी है, उनको भड़का करके वोट लेने का, साजिश करने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की सबसे बड़ी कार्रवाई प्रशासन बता रहा है, और इतनी आनंद फानन में कार्रवाई करने को आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे भाई, आनंद फानन में क्या उनकी सरकार है? अरे भाई, उनके साथ भी तो एमपी थे, रमाकांत यादव जी, उनके साथ भी तो थे, नहीं जानते हैं? आनंद फानन में कर रहे हैं। इस तरह से करके एक संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ी जात हमको वोट, अति पिछड़ा हमको वोट देती है, तो उनको एक संदेश देंगे। इससे उनको संदेश मिलने वाला नहीं है। आजमगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है, ये सब समाजवादियों की धरती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गलत रवैया है कि इस तरह से करके आप आजमगढ़ की जनता का जो दिमाग को घुमा नहीं पाएंगे आप। इनकी सोच जो है आजमगढ़ की जनता का सब मिल के है, पीडीए मिल करके है। आने वाले दिनों में 2027 में देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 27 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। ग्राम सभा है, वहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हुई, आपसी विवाद हुआ, 100 नंबर आई। थाना अध्यक्ष जी की गाड़ी आते ही वहाँ महिलाएं, गांव में विवाद होता तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। जब वहाँ पुलिस आई, तुरंत महिलाओं पे लाठीचार्ज कर दी। महिलाओं पे लाठीचार्ज करते हुए जब महिलाओं पे लाठीचार्ज हुई, जो वहाँ लोग थे आपस में पुलिस से भिड़ गए, विवाद हो गया। लेकिन बिना महिला पुलिस के वहां पर पहुंच के पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को इतना मारा है। आप मीडिया बंधु हैं, आप वहां का आप लोग जाके देख लीजिए, महिलाओं के एक महिलाओं का इंटरव्यू लीजिए, इतनी मारी गई, नाखून तक निकाल लिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं वहां महिलाओं को। वहां जो बाबा कहते हैं कि हर जगह गौशाला खोल रहे हैं, वहां गाय भैंस पानी के बिना मर रहे हैं। आप ये भी जाके देख लीजिए, जो बाबा कहते हैं हम हर जगह गौशाला खोलेंगे, बचाने के लिए करेंगे, वहाँ गाय भैंस वो किससे कह सकती हैं? किसी से नहीं। जब राजभर समाज की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के बड़े नेता बनते हैं, तो क्या वो वहाँ हालचाल जानने गए? अभी कल ओम प्रकाश राजभर जी हमारे क्षेत्र में 4 जगह गए, देहद्वार गए, खेतापट्टी गए,
ऐसे से 10 जगह गए, लेकिन उनको, क्योंकि ये भाजपा के घोषित द्वारा एक प्रोग्राम हो रहा है, जो भी राजभर पूरे प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, वहां वो नहीं गए क्योंकि उनका नाम आ जाता, उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी की बात है, भाजपा की बात है, उनकी सरकार है तो पुलिस भी उन्हीं की है, इसलिए वहां पर वो नहीं गए कि गरीब परिवार के पास नहीं गए, कुछ मदद नहीं करने गए। अभी उनकी माननीय ओम प्रकाश जी की आप बात करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र की बनारस की बात करते हैं, फाया राजभर के कान काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, कुएं फेंक दिया गया, लेकिन वहां अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिसके ऊपर मुख्य अभियुक्त था वो बाबा के सजाती जात के थे, प्रधान थे, उनको हमें लगता है इतिहास में पहली बार किसी को मुख्य अभियुक्त चार्जशीट से पहली बार 302 से निकाला गया होगा। 2 दिन में जमानत तो उनका नाम निकल गया, पहली बार ऐसा हुआ। ये आप जो मंत्री जी की बात कर रहे हैं, जो अपने जिले की नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारे जिले में गरीबों और राजभरों के यहाँ कहाँ जाएंगे। अभी बात करते हैं, आप फूलपुर की बात करते हैं, जो आज भाजपा में बड़े नेता बनते हैं राजभर समाज के, कोई नहीं कहने गया। आज चाहे आप जौनपुर की बात कर लेंगे, अभी 10 दिन पहले कोई एक भी मुकदमा उस राजभर बेटे के उसके ऊपर नहीं था, लेकिन इनकाउंटर किया गया। आप करीब पुरई गांव है जौनपुर में, खेतासाय थाना के अंतर्गत आता है। जो भाजपा में या आदरणीय ओम प्रकाश जी हुए या अनिल राजभर जी हुए, समाज को पूरे प्रदेश में राजभर समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इन लोग सरकार में रह के भी नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। अपने क्षेत्र की घटना हुई जहाँ ये लोगों ने पर्चा लगाया है, हिंदू पलायन कर रहा है, क्या है पूरा मसला? बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया, क्या आप लोग भी वहाँ जाने का प्रयास किए या गए थे, तो क्या चीजें निकल कर आई? पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, ये आजमगढ़ जनपद समाजवादियों का जनपद रहा है और आज भी है। यहाँ का प्रतिनिधित्व कभी नेताजी ने किया, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, और आज की तारीख में माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ के सांसद हैं। आजमगढ़ जनपद ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश किया है। गंगा जमुनी सभ्यता का केंद्र रहा आजमगढ़। आजमगढ़ में कभी जाति और धर्म के सवाल पर कोई विवाद और तनाव पैदा नहीं हुआ। इधर लगातार चुनाव में विफल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि आजमगढ़ में कुछ इस तरह का माहौल बने। बमौर मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है और बड़ा गांव है। जमाने से वहां लोग हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहते चले आए। सब लोग एक दूसरे के धार्मिक उत्सवों में हिस्सेदारी करते हैं, शादी ब्याह के अवसरों पर शामिल होते हैं और एक दूसरे के यहाँ बराबर आते जाते हैं। छोटे मोटे जो गांव के मसले होते हैं आपसी सहमति और पंचायत के द्वारा बैठ करके हल कर लिए जाते हैं। पिछले दिनों ये घटना वहाँ हो गई 3 तारीख को, और डीजे पर डांस और डीजे बजाने के सवाल पर वहाँ तकरार हुई और आपस में कुछ झगड़े भी हो गए, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आई, जिसका मुकदमा मुबारकपुर थाने में दर्ज हुआ। और इसको सामान्य घटना इसलिए माना गया कि डीजे बजाने और बजने के सवाल पर प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों में झगड़े हो रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में भी कई स्थानों पर डीजे को लेकर के झगड़े हुए। आपके बरता में झगड़ा हुआ, आपके गाजीपुर में झगड़ा हुआ, आजमगढ़ के कई स्थानों पर झगड़े हुए। तो एक सामान्य झगड़ा इसको माना गया। इस पर बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि जिन लोगों ने झगड़ा किया था उनके नाम से मुकदमा दर्ज था और लोग पकड़े गए। बाद के दिनों में कुछ बाहरी तत्वों ने लगातार बमौर में पहुंच करके सांप्रदायिक माहौल बनाना शुरू किया। मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें प्रशासन ने भी उनका मन बढ़ाया, भागीदारी किया। प्रशासन की ढिलाई के चलते लगातार वहां सांप्रदायिक माहौल बना, लेकिन आज भी वहां कोई इस तरह का मसला नहीं है, न तनाव है। कुछ लोग उस बाहर से आकर के इस मामले को सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक हैं, सांसद हैं, हमारा सबसे बड़ा दल है। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और लगातार बमौर में संपर्क बनाए हुए हैं। मैंने कई दिनों तक लगातार वहां के लोगों से बातचीत किया और मैं वहां गया भी था, लोगों से बातें भी किया। और जो तथाकथित 2 पक्ष आप लोग कर रहे हैं, मैं 2 पक्ष वहां नहीं मानता, मैं एक पक्ष मानता हूं। सारे के सारे लोग बमौर के निवासी हैं। मैं सभी लोगों से बातचीत करता रहता हूं, जाता भी हूं, टेलीफोनिक मेरी वार्ता भी हो रही है।
जहाँ की आप चर्चा करना चाहते हैं कि मैं नहीं गया, वहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात किया कि हम आना चाहते हैं। हमने अपने 2 साथियों को भेजा भी कि आपस में कुछ मिल बैठ के बातें हो जाए, इसलिए कि बाहर से आने वाले कल चले जाएंगे। रहना यहाँ बमौर के लोगों को ही है, एक दूसरे के सुख दुख में यहाँ के ही लोग काम आएंगे, इसलिए सांप्रदायिक माहौल बनाने से परहेज किया जाए और बाहरी लोगों से बचा जाए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर के बैठे हुए हैं, अगर आप लोग आएंगे तो इन लोगों की बातें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कोई बात अच्छी न लगे तो आप बाद में चले आइएगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप जब भी मुझे उचित समझिएगा मुझे बताइएगा, मैं आऊँ जाऊँगा। ऐसा नहीं है, मेरी जहाँ मैं बैठा था वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो इस तरह का वहाँ कोई माहौल नहीं है। लगातार दूसरे लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग वहाँ बाहर से गाड़ियों का रेला बना करके गए थे, तो मैंने एसपी साहब से भी बात करना चाहा, डीआईजी साहब से बात करना चाहा, और अंत में मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात किया कि आप जिम्मेदार अधिकारी हो स्थानीय पैमाने पर, अगर बाहरी तत्व जुलूस निकालते हैं वहां आकर के या नारेबाजी करते हैं जिससे वहां का माहौल खराब होता है, तनाव पैदा होता है, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए आप तत्काल ऐसे लोगों को गांव से बाहर करिए और पाबंद कीजिए उस गांव में बाहरी लोगों का आना जाना, ताकि वहां लोग आपस में मिलजुल कर एक बने रहें और लगातार सांप्रदायिक माहौल वहां बेहतर हो और गांव के हक में।